दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा किया, दिन रात काम किया, क्लाइंट्स से डील की, प्रॉब्लम सॉल्व की और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा बनाया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका बिजनेस उसके लिए फ्रीडम नहीं बना, बल्कि वह खुद अपने ही बिजनेस का एम्प्लॉय बन गया है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये दुनिया के लाखों एंटरप्रेन्योर्स की रियलिटी है। और यही वह जगह है जहां एक किताब आती है जो बिजनेस के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। उस किताब का नाम है बिल्ड टू सेल। ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस बुक नहीं है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि अगर आप सच में एक पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसे ऐसे डिजाइन करो कि एक दिन कोई उसे खरीदना चाहे। सोचो जरा, अगर आपका बिजनेस ऐसा बन जाए कि वह आपके बिना भी स्मूथली रन कर सके, अगर आपके बिजनेस में सिस्टम्स हों, प्रिडिक्टेबल इनकम हो, स्ट्रॉन्ग टीम हो और कस्टमर्स खुद आपके पास आते रहें, तो आपका बिजनेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं रहेगा, वह एक वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा। जॉन वॉरेलो हमें यही पावरफुल आइडिया समझाते हैं कि असली एंटरप्रेन्योर वह नहीं होता जो दिन रात अपने बिजनेस में फंसा रहता है, बल्कि असली एंटरप्रेन्योर वह होता है जो ऐसा बिजनेस बनाता है जो उसके बिना भी चल सके। क्योंकि अगर बिजनेस सिर्फ ओनर पर डिपेंड करता है, तो वह बिजनेस नहीं बल्कि एक जॉब है। लेकिन जब बिजनेस सिस्टम्स पर चलता है, जब प्रोसेसेस क्लियर होते हैं, जब सर्विसेज प्रोडक्ट की तरह सिंपल और स्केलेबल होती हैं, तब वही बिजनेस एक ऐसी मशीन बन जाता है जो लगातार वैल्यू क्रिएट करती है। और यही फिलॉसफी है बिल्ड टू सेल की। ये किताब हमें सिखाती है कि बिजनेस का असली गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करे। क्योंकि जब आप ऐसा बिजनेस बनाते हो जिसे मार्केट खरीदना चाहे, तब आपके पास चॉइस होती है। आप चाहे तो उसे ग्रो करते रहो या सही समय पर उसे सेल करके अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू करो। यही सोच ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स और लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स के बीच फर्क पैदा करती है। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ बिजी नहीं बल्कि फ्री होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हें कंट्रोल करने के बजाय तुम्हें फ्रीडम दे, अगर तुम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो सालों तक वैल्यू क्रिएट करता रहे, तो बिल्ड टू सेल की फिलॉसफी तुम्हारे लिए एक पावरफुल रोड मैप बन सकती है। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक विजन है जो तुम्हें सिखाता है कि बिजनेस को कैसे डिजाइन किया जाता है ताकि वह ट्रूली वैल्यूएबल बन सके। तो अगर तुम रेडी हो अपनी एंटरप्रेन्योरियल सोच को कंप्लीटली बदलने के लिए, अगर तुम सीखना चाहते हो कि ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एसेट कैसे बनाया जाता है, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनो, हर कॉन्सेप्ट को समझो और इसे अपनी जर्नी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो सच में तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, एलेक्स। दोस्तों, जरा एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज आपका बिजनेस अचानक आपके बिना चलना पड़े, तो क्या वह चल पाएगा? अगर आप 1 महीने के लिए काम करना बंद कर दो, तो क्या आपकी कंपनी फिर भी प्रॉफिट जनरेट करेगी या सब कुछ रुक जाएगा? यही वह सवाल है जिससे बिल्ट टू सेल की फिलॉसफी शुरू होती है। जॉन वॉरेलो हमें यह समझाते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन अनअवेयरली वे एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। और जब बिजनेस पूरी तरह ओनर पर डिपेंड होता है, तब वह बिजनेस नहीं रहता, वह एक जॉब बन जाता है। इस किताब की शुरुआत एलेक्स नाम के एक एंटरप्रेन्योर से होती है। एलेक्स ने अपना बिजनेस बहुत मेहनत से खड़ा किया था। उसके पास क्लाइंट्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, रेवेन्यू भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका बिजनेस पूरी तरह उसी पर डिपेंड था। हर डिसीजन एलेक्स लेता था, हर क्लाइंट उससे बात करना चाहता था, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी से एक्सपेक्टेड था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि एलेक्स सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी एक प्रेशर कुकर बन चुकी थी। उसे हर समय काम करना पड़ता था। अगर वह छुट्टी लेना चाहता, तो बिजनेस रुक जाता। अगर वह कुछ दिनों के लिए दूर चला जाए, तो क्लाइंट्स कंप्लेन करने लगते। यही वह मोमेंट होता है जहां बहुत से एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज करते हैं कि उन्होंने फ्रीडम के लिए बिजनेस शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वही बिजनेस उनकी फ्रीडम छीन लेता है। जॉन वॉरेलो कहते हैं कि असली स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वह नहीं है जो सिर्फ बिजनेस ग्रो करता है, बल्कि वह है जो ऐसा बिजनेस बनाता है जो ओनर के बिना भी काम कर सके।
जब कोई बायर किसी बिजनेस को खरीदने के बारे में सोचता है तो वह सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखता, वह यह देखता है कि यह बिजनेस कितना इंडिपेंडेंट है। अगर बिजनेस पूरी तरह ओनर पर डिपेंड है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर बिजनेस एक स्ट्रांग सिस्टम की तरह काम करता है, जहां प्रोसेसेस क्लियर हैं, टीम ट्रेंड है और क्लाइंट्स किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, तब वही बिजनेस वैल्यूबल बन जाता है। एलेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल था लेकिन स्केलेबल नहीं था, क्योंकि हर चीज उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करती थी। और यही मिस्टेक बहुत से एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। वे अपने स्किल्स से बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही स्किल बिजनेस की लिमिटेशन बन जाती है। अगर एक डिजाइनर बिजनेस शुरू करता है तो हर डिजाइन उसी को बनाना पड़ता है। अगर एक कंसल्टेंट बिजनेस शुरू करता है तो हर एडवाइस उसी को देनी पड़ती है। और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होने के बजाय ओनर के टाइम के साथ लिमिटेड हो जाता है। जॉन वॉरेलो कहते हैं कि अगर आप सच में पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको शुरुआत से ही एक अलग तरीके से सोचना होगा। बिजनेस को सिर्फ इनकम का सोर्स मत समझो, उसे एक सिस्टम की तरह देखो। एक ऐसा सिस्टम जो रिपीटेबल हो, स्केलेबल हो और जिसे कोई भी ट्रेंड पर्सन रन कर सके। जब बिजनेस प्रोसेसेस क्लियर होते हैं, जब सर्विसेज स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जब टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं, तब बिजनेस धीरे धीरे ओनर से इंडिपेंडेंट होने लगता है। और यही मोमेंट होता है जब बिजनेस की रियल वैल्यू बनती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और बायर्स हमेशा ऐसे बिजनेसेस की तलाश करते हैं जो ओनर के बिना भी स्मूथली रन कर सकें। जॉन वॉरेलो हमें यह भी बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपने बिजनेस से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वे हर डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, हर क्लाइंट से खुद बात करना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन ये अप्रोच शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल लग सकती है, लॉन्ग टर्म में यही ग्रोथ को रोक देती है। अगर आप हर चीज खुद कर रहे हो तो बिजनेस कभी सिस्टम नहीं बन पाएगा, और जब तक बिजनेस सिस्टम नहीं बनता तब तक वह स्केलेबल नहीं बनता। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स धीरे धीरे अपने बिजनेस को प्रोसेसेस में कन्वर्ट करते हैं। वे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, टीम को ट्रेन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जहां बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सके। जब यह स्ट्रक्चर बन जाता है तब एंटरप्रेन्योर के पास दो पावरफुल ऑप्शंस होते हैं। या तो वह बिजनेस को ग्रो करता रहे और पैसिव इनकम एंजॉय करे, या फिर सही समय पर बिजनेस को सेल करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे। यही बिल्ड टू सेल की सबसे पावरफुल फिलॉसफी है। बिजनेस ऐसा बनाओ जो सिर्फ आपके एफर्ट पर डिपेंड न हो, बल्कि एक मजबूत सिस्टम की तरह ऑपरेट करे। दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो या फ्यूचर में बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यह आइडिया आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। क्योंकि असली गोल सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं है। असली गोल है ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी चल सके। और जब आप ऐसा बिजनेस बना लेते हो तब आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं रहते, आप एक ट्रू बिजनेस बिल्डर बन जाते हो। यही जर्नी एलेक्स की भी शुरू होती है, जहां वह धीरे धीरे समझता है कि बिजनेस को ग्रो करने का असली रास्ता ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्टर सिस्टम्स बनाना है। और जब यह रियलाइजेशन आता है, तभी एक ऑर्डिनरी बिजनेस धीरे धीरे एक वैल्यूएबल स्केलेबल कंपनी में बदलना शुरू होता है। चैप्टर 2, टेड। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। ऐसा इंसान जो हमें वो दिखा देता है जो हम सालों से देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे थे। बिल्ड टू सेल की कहानी में एलेक्स के लिए ऐसा ही एक इंसान था, टेड। टेड कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था। उसके पास एक अलग नजरिया था, बिजनेस को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका। जहां ज्यादातर लोग बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, वहीं टेड बिजनेस को एक एसेट की तरह देखता था। एक ऐसी एसेट जिसे बिल्ड किया जाता है, सिस्टम में बदला जाता है और इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वह अपने ओनर के बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सके। टेड ने एलेक्स से एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछा। अगर तुम्हें अपना बिजनेस आज बेचने का मौका मिले तो क्या कोई उसे खरीदना चाहेगा? यह सवाल सुनकर एलेक्स थोड़ा चुप हो गया, क्योंकि सच यही था कि उसका बिजनेस पूरी तरह उसी पर डिपेंड था। अगर एलेक्स काम करना बंद कर दे तो बिजनेस भी रुक जाएगा। टेड ने एलेक्स को समझाया कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अननोइंगली अपने लिए एक ट्रैप बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे बिजनेस बना रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने लिए एक सेल्फ मेड जॉब बना लेते हैं। हर क्लाइंट उनसे बात करना चाहता है, हर डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है, हर प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करनी पड़ती है। और धीरे धीरे बिजनेस फ्रीडम देने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बन जाता है। टेड ने कहा कि अगर तुम सच में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो
तो तुम्हें अपना बिजनेस इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह ओनर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि जब बिजनेस किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब बिजनेस प्रोसेसेस, सिस्टम्स और ट्रेन टीम पर डिपेंड करता है, तब वह एक वैल्यूएबल कंपनी बन जाता है। टेड का फिलॉसफी बहुत क्लियर था। बिजनेस ऐसा बनाओ जिसे कोई भी बायर खरीदना चाहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत बिजनेस बेच देना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बिजनेस इतना ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल है कि कोई भी इन्वेस्टर उसे खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाए, तब समझो आपने एक रियल बिजनेस बनाया है। टेड ने एलेक्स को एक और इंपॉर्टेंट लेसन दिया। उसने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपनी सर्विसेज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वे हर क्लाइंट के लिए अलग सॉल्यूशन बनाते हैं, हर प्रोजेक्ट को कस्टमाइज करते हैं और सोचते हैं कि यही उनकी यूनिकनेस है। लेकिन टेड ने बताया कि यही चीज बिजनेस को स्केल होने से रोक देती है। अगर हर प्रोजेक्ट अलग है, हर प्रोसेस अलग है, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स अपनी सर्विसेज को सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करते हैं। वे एक क्लियर ऑफरिंग बनाते हैं, एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाते हैं और फिर उसी सिस्टम को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। जब बिजनेस रिपीटेबल बन जाता है, तब उसे ग्रो करना आसान हो जाता है। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस वैल्यूएबल बने, तो तुम्हें खुद को हर प्रोसेस से हटाना होगा। तुम्हें अपनी टीम को एम्पावर करना होगा, सिस्टम्स बनाना होंगे और ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जहां कंपनी स्मूथली ऑपरेट कर सके। ये सुनना आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि अगर वे कंट्रोल छोड़ देंगे तो क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन टेड का मानना था कि कंट्रोल छोड़ना ही ग्रोथ की शुरुआत है। जब आप सब कुछ खुद करते हो, तब बिजनेस आपकी लिमिट्स तक ही ग्रो करता है। लेकिन जब आप सिस्टम्स बनाते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हो, तब बिजनेस आपकी लिमिट्स से बाहर निकलकर ग्रो करना शुरू करता है। टेड ने एलेक्स को यह भी समझाया कि एंटरप्रेन्योर का असली काम हर काम करना नहीं है। एंटरप्रेन्योर का असली काम है बिजनेस को डिजाइन करना, प्रोसेसेस डिजाइन करना, स्ट्रक्चर डिजाइन करना और ऐसी कंपनी बनाना जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करे। जब एलेक्स ने यह फिलॉसफी समझनी शुरू की, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका बिजनेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं ग्रो होगा। उसे स्मार्ट स्ट्रक्चर की जरूरत है। उसे एक ऐसा बिजनेस बनाना होगा जो स्केलेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो और किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड ना हो। दोस्तों, यही टेड का सबसे पावरफुल लेसन था। अगर आप बिजनेस बना रहे हो, तो सिर्फ आज के रेवेन्यू के बारे में मत सोचो। सोचो कि क्या यह बिजनेस फ्यूचर में भी वैल्यूएबल रहेगा? क्या यह आपके बिना भी चल पाएगा? क्या कोई इन्वेस्टर या बायर इसे देखकर एक्साइटेड होगा? क्योंकि जब आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस बनाते हो, तब आप सिर्फ पैसा कमाने वाला बिजनेस नहीं बनाते, आप एक वैल्यूएबल एसेट बनाते हो। और यही डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर और एक ट्रू बिजनेस बिल्डर के बीच। टेड ने एलेक्स को यही सिखाया। बिजनेस ऐसा बनाओ जो सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि सिस्टम्स, क्लैरिटी और स्केलेबिलिटी पर खड़ा हो। और जब ये फिलॉसफी समझ में आ जाती है, तब बिजनेस सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक पावरफुल क्रिएशन बन जाता है जो सालों तक वैल्यू जनरेट कर सकता है। चैप्टर 3, नो मोर कस्टम प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को यह मिस्टेक शुरू में समझ ही नहीं आती। शुरुआत में जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है, तो वह हर क्लाइंट को खुश करना चाहता है। हर क्लाइंट की अलग डिमांड होती है। कोई अलग डिजाइन चाहता है, कोई अलग स्ट्रेटेजी चाहता है, कोई कंप्लीटली कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन चाहता है। और एंटरप्रेन्योर सोचता है कि हर क्लाइंट को यस बोलना ही सक्सेस का रास्ता है। लेकिन बिल्ड टू सेल में जॉन वॉरेलो हमें एक बहुत पावरफुल लेसन सिखाते हैं। हर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज प्रोजेक्ट करना बिजनेस को ग्रो नहीं करता, बल्कि उसे धीरे धीरे कमजोर बना देता है। टेड ने एलेक्स को यही समझाया। एलेक्स की कंपनी हर क्लाइंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट करती थी। हर प्रोजेक्ट नया था, हर प्रोसेस अलग था और हर बार एलेक्स को शुरुआत से सोचकर काम करना पड़ता था। बाहर से यह क्रिएटिव और इंप्रेसिव लगता था, लेकिन अंदर से यह सिस्टम बिजनेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। टेड ने एलेक्स से कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस हर बार नया सॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो तुम बिजनेस नहीं चला रहे, तुम हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यह सुनकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे लगता था कि कस्टमाइजेशन ही उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन टेड ने उसे समझाया कि असली स्केलेबल बिजनेस वह होता है जो रिपीटेबल हो। रिपीटेबल का मतलब है वही प्रोसेस, वही सिस्टम, वही स्ट्रक्चर बार बार यूज किया जा सके।
जब बिजनेस रिपीटेबल होता है तब उसे ट्रेन करना आसान होता है, टीम को सिखाना आसान होता है और सबसे इंपॉर्टेंट उसे ग्रो करना आसान होता है। लेकिन जब हर प्रोजेक्ट कस्टम होता है तब बिजनेस हर बार ओनर की क्रिएटिविटी और इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है। और जब बिजनेस ओनर पर डिपेंड करता है तब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस वैल्यूएबल बने तो तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। अब से नो मोर कस्टम प्रोजेक्ट्स। ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा डर लगता है कि अगर उन्होंने क्लाइंट्स को नो कहा तो क्लाइंट्स चले जाएंगे। लेकिन टेड का लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। उसने कहा कि अगर तुम हर क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी क्लियर पोजीशनिंग नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम एक स्पेसिफिक सर्विस को परफेक्ट बना दो, एक क्लियर ऑफरिंग क्रिएट कर दो और उसी को बार बार डिलीवर करो, तो तुम्हारा बिजनेस स्ट्रांग बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत पावरफुल लॉजिक है। मान लो एक रेस्टोरेंट है जो मेन्यू में 200 डिशेस रखता है। किचन कंफ्यूज रहेगा, स्टाफ कंफ्यूज रहेगा, क्वालिटी इनकंसिस्टेंट होगी। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट सिर्फ 10 डिशेस को परफेक्ट कर दे तो किचन एफिशिएंट होगा, सर्विस फास्ट होगी और क्वालिटी कंसिस्टेंट होगी। बिजनेस में भी यही रूल अप्लाई होता है। जब आप अपनी सर्विसेज को नैरो करते हो तब आपकी एक्सपर्टीज डीप होती है। जब एक्सपर्टीज डीप होती है तब रेपुटेशन स्ट्रांग बनती है और जब रेपुटेशन स्ट्रांग बनती है तब क्लाइंट्स खुद आपके पास आते हैं। टेड ने एलेक्स को यह भी समझाया कि कस्टमाइजेशन एंटरप्रेन्योर को बिजी बना देता है, लेकिन सिस्टम एंटरप्रेन्योर को फ्री बना देता है। जब बिजनेस सिस्टम्स पर चलता है तब एंटरप्रेन्योर को हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। टीम प्रोसेसेस फॉलो करती है, प्रोजेक्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं और कंपनी स्मूथली ग्रो करती है। लेकिन अगर हर प्रोजेक्ट कस्टम है तो एंटरप्रेन्योर हमेशा फायर फाइटिंग में लगा रहता है। हर दिन नई प्रॉब्लम, हर दिन नया चैलेंज, हर दिन नया स्ट्रेस। टेड का गोल सिंपल था, एलेक्स को बिजी एंटरप्रेन्योर से ट्रू बिजनेस ओनर बनाना। एक ऐसा ओनर जो सिस्टम डिजाइन करे, प्रोसेस बिल्ड करे और बिजनेस को स्केलेबल एसेट में बदल दे। दोस्तों, यह लेसन सिर्फ एलेक्स के लिए नहीं है, ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए है। अगर आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या बिजनेस ओनर हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आपका बिजनेस रिपीटेबल सिस्टम पर चलता है या हर प्रोजेक्ट आपके पर्सनल एफर्ट पर डिपेंड करता है? अगर हर प्रोजेक्ट अलग है तो बिजनेस हमेशा आपकी लिमिट्स में फंसा रहेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस क्लियर सिस्टम और रिपीटेबल प्रोसेस पर चलता है तो वह ग्रो करने लगता है। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस वह नहीं है जो हर क्लाइंट के लिए अलग सॉल्यूशन बनाता है। सफल बिजनेस वह है जो एक प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन बन जाता है। जब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन जाते हो, जब आपकी सर्विस क्लियर और रिपीटेबल होती है, जब आपकी टीम उसी सिस्टम को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है, तब बिजनेस धीरे धीरे ओनर से इंडिपेंडेंट होने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जब बिजनेस की रियल वैल्यू बनती है। इसीलिए अगर आप सच में पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश मत करो। कभी कभी ग्रोथ का सबसे पावरफुल डिसीजन होता है कुछ चीजों को नो कहना, क्योंकि जब आप सही चीजों पर फोकस करते हो तभी आपका बिजनेस सिंपल, स्केलेबल और वैल्यूएबल बनता है। और यही फिलॉसफी बिल्ड टू सेल का एक सबसे पावरफुल लेसन है। नो मोर कस्टम प्रोजेक्ट्स, ओनली रिपीटेबल सिस्टम्स। चैप्टर 4, द ऑटोमेटिक कस्टमर। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में बिजनेस शुरू करने का सपना रखते हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या आपके क्लाइंट्स बार बार वापस आते हैं या हर बार आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं? क्योंकि सच यही है कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अपनी पूरी एनर्जी नए कस्टमर्स ढूंढने में लगा देते हैं। मार्केटिंग करो, सेल्स करो, पिच करो, कन्विंस करो और फिर उम्मीद करो कि कोई क्लाइंट हाँ बोल दे। लेकिन बिल्ड टू सेल की फिलॉसफी हमें एक बहुत पावरफुल आइडिया सिखाती है, ऑटोमेटिक कस्टमर। टेड ने एलेक्स को समझाया कि एक मजबूत बिजनेस सिर्फ नए क्लाइंट्स पर डिपेंड नहीं करता। एक स्ट्रांग बिजनेस ऐसा सिस्टम बनाता है जहां कस्टमर्स ऑटोमेटिकली वापस आते रहते हैं। सोचो, अगर हर महीने आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़े तो बिजनेस हमेशा अनस्टेबल रहेगा। कभी रेवेन्यू ज्यादा होगा, कभी कम, कभी काम बहुत होगा, कभी बिल्कुल नहीं। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से एंटरप्रेन्योर हमेशा स्ट्रेस में रहता है। लेकिन जब बिजनेस ऐसा मॉडल क्रिएट कर लेता है जहां क्लाइंट्स बार बार आते हैं, तब रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल बन जाता है। टेड ने एलेक्स से कहा कि सक्सेसफुल बिजनेसेस का सीक्रेट सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता,
बल्कि रिकरिंग रेवेन्यू होता है। रिकरिंग रेवेन्यू का मतलब है कि क्लाइंट एक बार आता है और फिर बार बार पेमेंट करता है, जैसे सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप्स, मंथली रिटेनर्स या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। जब बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू क्रिएट कर लेता है, तब उसे हर महीने जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। इमेजिन करो, अगर हर महीने आपको यह पता हो कि मिनिमम रेवेन्यू ऑलरेडी फिक्स है, तब बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, प्लानिंग आसान हो जाती है और ग्रोथ का रास्ता क्लियर हो जाता है। टेड ने एलेक्स को बताया कि बायर्स भी ऐसे बिजनेसेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिनके पास ऑटोमेटिक कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि जब रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल होता है तो रिस्क कम हो जाता है। अगर कोई बायर किसी कंपनी को खरीदना चाहता है, तो वह यह देखेगा कि फ्यूचर इनकम कितनी स्टेबल है। अगर बिजनेस हर बार नए क्लाइंट्स ढूंढने पर डिपेंड है, तो बायर को अनसर्टेनिटी महसूस होगी। लेकिन अगर क्लाइंट्स ऑलरेडी रिकरिंग सिस्टम में हैं, तो बायर को फ्यूचर रेवेन्यू का अंदाजा हो जाता है। यही वजह है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनीज, सास बिजनेसेस और मेंबरशिप मॉडल्स इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां कस्टमर्स ऑटोमेटिकली रिटर्न करते हैं। टेड ने एलेक्स से कहा कि तुम्हें अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन करना होगा कि क्लाइंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ना आए, बल्कि वह लंबे समय तक तुम्हारे साथ जुड़ा रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्विस कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। इसका मतलब है सर्विस को इस तरह स्ट्रक्चर करो कि क्लाइंट को लगातार वैल्यू मिलती रहे। जब क्लाइंट को लगातार वैल्यू मिलती है, तब वह नेचुरली लंबे समय तक जुड़ा रहता है। और यही ऑटोमेटिक कस्टमर का सीक्रेट है। ये सिर्फ रेवेन्यू को स्टेबल नहीं बनाता, बल्कि एंटरप्रेन्योर की जिंदगी को भी आसान बनाता है। क्योंकि जब बिजनेस में रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं, तब एंटरप्रेन्योर को हर दिन सेल्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह ज्यादा फोकस कर सकता है क्वालिटी, इनोवेशन और ग्रोथ पर। टेड ने एलेक्स को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई। उसने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स अक्सर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के पीछे भागते हैं। वे जल्दी जल्दी डील्स बंद करना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस उन बिजनेसेस को मिलती है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं। जब क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करता है, जब उसे आपके काम से लगातार वैल्यू मिलती है, तब वह सिर्फ क्लाइंट नहीं रहता, वह लॉयल कस्टमर बन जाता है। और लॉयल कस्टमर बिजनेस का सबसे पावरफुल एसेट होता है। दोस्तों, यही वह पॉइंट है जहां बिजनेस एक नई लेवल पर पहुंचता है। जब कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं आते, बल्कि बार बार आते हैं। जब रेवेन्यू अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहता, बल्कि स्टेबल बन जाता है। और जब बिजनेस सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं चलता, बल्कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होता है। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो जो वैल्यूएबल हो, स्केलेबल हो और फ्यूचर में सेल भी किया जा सके, तो आपको एक चीज जरूर बनानी होगी: ऑटोमेटिक कस्टमर्स। क्योंकि जब आपके पास ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो खुद वापस आते हैं, तब बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, वह सिस्टम से चलता है। और जब बिजनेस सिस्टम से चलता है, तभी एंटरप्रेन्योर को असली फ्रीडम मिलती है। यही वह माइंडसेट है जो एक स्मॉल स्ट्रगलिंग बिजनेस को धीरे धीरे एक पावरफुल वैल्यूएबल कंपनी में बदल देता है। चैप्टर 5, द प्रोडक्टाइजेशन प्लान। दोस्तों, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर से पूछो कि उसका बिजनेस क्यों स्ट्रगल करता है, तो अक्सर जवाब मिलता है: क्लाइंट्स कम हैं, मार्केटिंग सही नहीं है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन बिल्ड टू सेल हमें एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये कहता है कि कई बार बिजनेस इसीलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि उसका मॉडल ही क्लियर नहीं होता। सर्विस क्या है, प्रोसेस क्या है, क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, और बिजनेस बार बार वही वैल्यू कैसे डिलीवर करेगा। ये सब अगर अनक्लियर हो, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। टेड ने एलेक्स को एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट समझाया: प्रोडक्टाइजेशन। टेड ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस स्केलेबल बने, तो तुम्हें अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट की तरह डिजाइन करना होगा। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। प्रोडक्टाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी सर्विस इतनी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेबल हो जाए कि वह प्रोडक्ट की तरह बिहेव करने लगे। टेड ने एलेक्स से कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस क्लाइंट्स के हिसाब से बदल जाता है। हर प्रोजेक्ट अलग है, हर अप्रोच अलग है। लेकिन अगर तुम अपनी सर्विस को क्लियरली डिफाइन कर दो, उसका स्कोप फिक्स कर दो, उसका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर दो, तो वही सर्विस एक प्रोडक्ट बन सकती है। जब सर्विस प्रोडक्ट बनती है, तब कई चीजें आसान हो जाती हैं। पहली चीज, क्लैरिटी। जब क्लाइंट को यह पता होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, तो उसे डिसीजन लेने में आसानी होती है, कंफ्यूजन कम हो जाता है। दूसरी चीज, और एफिशिएंसी। जब हर प्रोजेक्ट का प्रोसेस क्लियर होता है, तब टीम जल्दी काम कर पाती है। बार बार नई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केलेबिलिटी। जब सर्विस रिपीटेबल होती है तब बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकता है। आप ज्यादा क्लाइंट्स सर्व कर सकते हो बिना हर बार नई सिस्टम बनाने के। टेड ने एलेक्स को समझाया कि सक्सेसफुल बिजनेसेस अक्सर अपने ऑफरिंग्स को सिंपल रखते हैं। वे हर क्लाइंट के लिए नई चीज क्रिएट नहीं करते। वे एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जब सॉल्यूशन क्लियर होता है तब मार्केटिंग आसान हो जाती है, सेल्स आसान हो जाती है और सबसे बड़ी बात, बिजनेस प्रिडिक्टेबल बन जाता है। टेड ने कहा कि इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसा सर्विस पैकेज हो जिसका प्रोसेस पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड है, हर स्टेप डिफाइंड है, हर डिलीवरेबल क्लियर है, हर टाइमलाइन प्रिडिक्टेबल है। अब सोचो, अगर तुम्हारी टीम उसी प्रोसेस को फॉलो करे तो क्या हर प्रोजेक्ट एलेक्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना पूरा नहीं हो सकता? यही प्रोडक्टाइजेशन की रियल पावर है। जब बिजनेस प्रोसेसेस क्लियर होते हैं तब ओनर को हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर तुम अपना बिजनेस सेलेबल बनाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को हर प्रोसेस से धीरे धीरे रिमूव करना होगा। और यह तभी पॉसिबल है जब सर्विस सिस्टमाइज्ड और प्रोडक्टाइज्ड हो, क्योंकि बायर्स किसी ऐसे बिजनेस को नहीं खरीदना चाहते जो ओनर की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता हो। वे ऐसा बिजनेस खरीदना चाहते हैं जो प्रिडिक्टेबल हो, स्केलेबल हो और सिस्टम्स पर रन करता हो। टेड ने एलेक्स को एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस देना क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे ऑप्शंस कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जब बिजनेस एक क्लियर सॉल्यूशन ऑफर करता है तब क्लाइंट जल्दी डिसीजन लेता है। इसलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स अपने ऑफरिंग्स को नैरो करते हैं। वे कहते हैं, ये हमारी स्पेशलाइजेशन है, यही हमारा कोर सॉल्यूशन है और हम इसे सबसे बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं। जब बिजनेस स्पेशलाइजेशन पर फोकस करता है तब उसकी रेपुटेशन ग्रो होने लगती है, लोग उसे एक्सपर्ट मानने लगते हैं और यही वह मोमेंट होता है जब बिजनेस मार्केट में अलग दिखाई देने लगता है। दोस्तों, प्रोडक्टाइजेशन सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये माइंडसेट चेंज है। ये एंटरप्रेन्योर को बिजी फ्रीलांसर से ट्रू बिजनेस बिल्डर बनाता है, क्योंकि फ्रीलांसर अपना टाइम बेचता है लेकिन बिजनेस बिल्डर सिस्टम बनाता है। जब सिस्टम बनता है तब बिजनेस ओनर के टाइम से फ्री होने लगता है और जब बिजनेस ओनर के बिना भी स्मूथली रन करता है तब उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। जॉन वार्लो हमें यही समझाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फ्यूचर में वैल्यूएबल बने, अगर आप चाहते हो कि उसे कोई इन्वेस्टर खरीदना चाहे, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आपके बिना भी ग्रो करे, तो आपको अपनी सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करना होगा। जब सर्विस प्रोडक्ट की तरह बिहेव करने लगती है, जब प्रोसेसेस रिपीटेबल बन जाते हैं, जब टीम क्लियर सिस्टम पे काम करती है, तब बिजनेस सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वह स्केल करता है। और यही वह मोमेंट होता है जब एंटरप्रेन्योर को रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उसने एक वैल्यूएबल एसेट बनाया है। चैप्टर 6, द सेल्स मशीन। दोस्तों, अगर आप बिजनेस की दुनिया को ध्यान से देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। बहुत से बिजनेसेस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उनके क्लाइंट्स लगातार बढ़ते रहते हैं। फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सेल सिस्टम में। बिल्ट टू सेल में जॉन वॉरेलो हमें एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, द सेल्स मशीन। टेड ने एलेक्स से कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस क्लाइंट्स पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट तुम्हें पर्सनली पसंद करता है तो डील हो जाती है। अगर तुम्हारी पर्सनल प्रेजेंस नहीं है तो सेल रुक जाती है। लेकिन टेड ने समझाया कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो सेल्स किसी एक इंसान की स्किल पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सेल्स को एक मशीन बनना चाहिए। मशीन का मतलब है क्लियर प्रोसेस, प्रिडिक्टेबल स्टेप्स और रिपीटेबल रिजल्ट्स। जब सेल्स मशीन बन जाती है तब कंपनी को हर बार मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ती। टेड ने एलेक्स से पूछा, अगर तुम्हें 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर जाना पड़े तो क्या तुम्हारी कंपनी सेल्स जनरेट कर पाएगी? ये सवाल सिंपल था, लेकिन इसका आंसर बहुत डीप था। क्योंकि अगर सेल्स सिर्फ ओनर पर डिपेंड करती है तो बिजनेस कभी स्केलेबल नहीं बन सकता। टेड ने एलेक्स को समझाया कि सक्सेसफुल कंपनीज सेल्स को लक या पर्सनालिटी पर नहीं छोड़ती। वे सेल्स के लिए सिस्टम बनाती हैं। सबसे पहले वे डिफाइन करती हैं कि उनका आइडियल कस्टमर कौन है। हर क्लाइंट बिजनेस के लिए सही नहीं होता, लेकिन अगर बिजनेस को पता है कि उसका परफेक्ट कस्टमर कौन है तो मार्केटिंग और सेल्स दोनों आसान हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। जब क्लाइंट को इंस्टेंटली समझ में आ जाए
कि आपकी सर्विस उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तब सेल्स नेचुरल हो जाती है। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर क्लाइंट को समझाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, तो शायद ऑफरिंग क्लियर नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस वही होता है जहां क्लाइंट जल्दी समझ जाता है कि ये सॉल्यूशन उसके लिए वैल्यूएबल है। इसके बाद आता है रिपीटेबल सेल्स प्रोसेस। हर स्टेप डिफाइंड होना चाहिए। पहला स्टेप लीड जनरेट करना, दूसरा स्टेप क्लाइंट से पहली कन्वर्सेशन, तीसरा स्टेप प्रपोजल या डेमो, चौथा स्टेप डील क्लोज करना। जब यह प्रोसेस क्लियर होता है, तब टीम का कोई भी ट्रेन्ड मेंबर सेल्स कर सकता है, और यही सेल्स मशीन की रियल पावर है। टेड ने एलेक्स को बताया कि जब सेल्स सिस्टम बन जाता है, तब बिजनेस ओनर को हर डील पर्सनली क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। टीम प्रोसेस फॉलो करती है, क्लाइंट्स प्रिडिक्टेबली कन्वर्ट होते हैं, और कंपनी लगातार ग्रो करती है। लेकिन अगर सेल्स सिर्फ ओनर की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है, तो कंपनी हमेशा उसकी लिमिट्स में फंसी रहती है। टेड ने एलेक्स को एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट दिया। उसने कहा कि बायर्स किसी ऐसे बिजनेस को नहीं खरीदना चाहते जहां रेवेन्यू सिर्फ ओनर की नेटवर्किंग पर डिपेंड हो। वे ऐसा बिजनेस खरीदना चाहते हैं जहां सेल्स सिस्टम ऑलरेडी वर्किंग हो, क्योंकि सिस्टम प्रिडिक्टेबल होता है। अगर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग सेल्स मशीन है, तो फ्यूचर रेवेन्यू का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है, और यही चीज बिजनेस की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। टेड ने एलेक्स को इनकरेज किया कि वह अपनी कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां सेल्स एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस हो, केओस नहीं। जब सेल्स मशीन बन जाती है, तब बिजनेस में क्लैरिटी आ जाती है। हर पर्सन को पता होता है कि उसका रोल क्या है। मार्केटिंग लीड्स जनरेट करती है, सेल्स टीम प्रोस्पेक्ट्स से बात करती है, और सिस्टम कंसिस्टेंटली डील्स क्लोज करता है। ये वही मोमेंट होता है जब बिजनेस एक लेवल ऊपर उठता है। अब बिजनेस सिर्फ ओनर की मेहनत पर नहीं चल रहा, अब बिजनेस सिस्टम पर चल रहा है। दोस्तों, यही लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करे, अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपके बिना भी डील्स क्लोज कर सके, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फ्यूचर में वैल्यूएबल एसेट बने, तो आपको एक चीज जरूर बनानी होगी, सेल्स मशीन। क्योंकि जब सेल्स सिस्टम बन जाता है, तब बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहता, रेवेन्यू स्टेबल होने लगता है, ग्रोथ प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और एंटरप्रेन्योर को हर डील के पीछे भागना नहीं पड़ता। जॉन वॉरेलो हमें यही समझाते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से नहीं बनता। सफल बिजनेस वह होता है जहां सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि रिजल्ट्स रिपीट होने लगते हैं, और जब सेल्स रिपीटेबल बन जाती है, तभी बिजनेस स्केलेबल बनता है, और जब बिजनेस स्केलेबल बन जाता है, तभी वह एक ऐसा एसेट बनता है जिसे दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर या बायर देखकर कहे, यह कंपनी सच में बिल्ट टू सेल है। चैप्टर 7, स्केलिंग द बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है बिजनेस को स्केल करना। बहुत से लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, कुछ क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, रेवेन्यू भी आने लगता है, लेकिन फिर बिजनेस एक लेवल पर आकर रुक जाता है। ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और एंटरप्रेन्योर को समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है। बिल्ड टू सेल में जॉन वॉरेलो हमें बताते हैं कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा क्लाइंट्स लेना नहीं होता। स्केलिंग का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां बिजनेस ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सके बिना कि उसके। टेड ने एलेक्स को यही समझाया। उसने कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर नई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट ज्यादा हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, अगर प्रोजेक्ट ज्यादा हो जाए तो क्वालिटी गिरने लगती है, और यही प्रॉब्लम बहुत से एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। जब बिजनेस ओनर हर चीज खुद हैंडल करता है, तो बिजनेस उसकी कैपेसिटी तक ही ग्रो कर सकता है। लेकिन स्केलिंग तब शुरू होती है जब एंटरप्रेन्योर समझ जाता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे सिस्टम्स और पीपल की जरूरत है। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो तुम्हें अपने बिजनेस को ओनर सेंट्रिक से सिस्टम सेंट्रिक बनाना होगा। ओनर सेंट्रिक बिजनेस वह होता है जहां हर डिसीजन ओनर लेता है, हर प्रॉब्लम ओनर सॉल्व करता है, और हर क्लाइंट ओनर से बात करना चाहता है। लेकिन सिस्टम सेंट्रिक बिजनेस वह होता है जहां प्रोसेसेस क्लियर होते हैं, टीम ट्रेंड होती है, और कंपनी स्मूथली ऑपरेट करती है। जब सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं, तब बिजनेस ग्रो कर सकता है। टेड ने एलेक्स को एक सिंपल प्रिंसिपल बताया, डेलीगेट टू स्केल। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम बांटना नहीं है। डेलीगेशन का मतलब है ट्रस्ट बनाना, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, और टीम को एम्पावर करना। जब एंटरप्रेन्योर हर काम खुद करता है, तो वह बिजी तो बहुत रहता है, लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं करता।
लेकिन जब एंटरप्रेन्योर सिस्टम्स डिजाइन करता है और टीम को जिम्मेदारी देता है, तब बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगता है। टेड ने एलेक्स को यह भी समझाया कि स्केलिंग के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है। हर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हर टास्क का क्लियर मेथड होना चाहिए। जब प्रोसेसेस क्लियर होते हैं, तब नए लोग टीम में जल्दी इंटीग्रेट हो जाते हैं, और यही स्केलिंग का फाउंडेशन है। टेड ने कहा कि इमेजिन करो तुम्हारे पास एक क्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर प्रोजेक्ट का सेम वर्कफ्लो हो, हर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का सेम प्रोसेस हो, हर डिलीवरेबल का सेम स्टैंडर्ड हो। अब सोचो, अगर तुम एक और एम्प्लॉय हायर करो, तो क्या वह आसानी से सिस्टम को फॉलो करके काम नहीं कर पाएगा? यही स्केलिंग की रियल पावर है। जब बिजनेस सिस्टम्स पर चलता है, तब ग्रोथ मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन अगर बिजनेस सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन पर चलता है, तो ग्रोथ कैओस में बदल जाती है। टेड ने एलेक्स को एक और इंपॉर्टेंट लेसन दिया। उसने कहा कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है। स्केलिंग का मतलब है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस, कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी भी बढ़ रही है, तो वह ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग है, टीम केपेबल है और प्रोसेसेस रिपीटेबल हैं, तब ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है। और यही वह मोमेंट होता है जब बिजनेस एक रियल कंपनी बन जाता है। टेड का गोल एलेक्स को सिर्फ बिजी एंटरप्रेन्योर से निकालकर स्ट्रेटेजिक बिजनेस ओनर बनाना था। एक ऐसा ओनर जो हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बिग पिक्चर पर फोकस करता है। जब एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन से थोड़ा दूर हटकर स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, तब बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं, और यही माइंडसेट स्केलिंग को पॉसिबल बनाता है। दोस्तों, यही लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट्स बढ़ें लेकिन स्ट्रेस ना बढ़े, अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपके बिना भी स्मूथली ऑपरेट करे, तो आपको सिस्टम्स बिल्ड करने होंगे। क्योंकि स्केलिंग मेहनत से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है, जब प्रोसेसेस रिपीटेबल होते हैं, जब टीम एम्पावर्ड होती है, तब बिजनेस धीरे धीरे एक स्मॉल ऑपरेशन से निकलकर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और यही वह जर्नी है जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस को धीरे धीरे एक वैल्यूएबल कंपनी में बदल देती है। यही फिलॉसफी बिल्ड टू सेल हमें सिखाती है। अगर आप सच में पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो सिर्फ काम मत करो, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो ग्रोथ को पॉसिबल बना दें। चैप्टर 8, क्रिएटिंग सिस्टम्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी को ध्यान से देखो, तो एक चीज आपको हर जगह कॉमन मिलेगी। वह कंपनी किसी एक इंसान की मेहनत पर नहीं चलती, वह सिस्टम्स पर चलती है। यही फर्क होता है एक छोटे स्ट्रगलिंग बिजनेस और एक स्केलेबल बिजनेस के बीच। बिल्ड टू सेल में जॉन वॉरेलो हमें यही पावरफुल लेसन सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, वैल्यूएबल बने और फ्यूचर में सेल भी हो सके, तो आपको अपने बिजनेस में क्लियर सिस्टम्स बनाने होंगे। टेड ने एलेक्स से कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस टैलेंट पर चल रहा है, सिस्टम पर नहीं। टैलेंट पावरफुल होता है, लेकिन टैलेंट अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। अगर कोई टैलेंटेड एम्प्लॉय चला जाए, तो पूरा वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सिस्टम अलग चीज है। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा क्लियर प्रोसेस जिसे कोई भी ट्रेंड पर्सन फॉलो कर सके। टेड ने एलेक्स से पूछा, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आए, तो क्या उसे यह पता होगा कि काम कैसे करना है? अगर हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े, अगर हर प्रोजेक्ट अलग तरह से हैंडल होता हो, तो इसका मतलब है कि बिजनेस सिस्टम पर नहीं चल रहा। टेड ने एलेक्स को समझाया कि सक्सेसफुल बिजनेसेस हर इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं। क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड होगा, प्रोजेक्ट कैसे शुरू होगा, टीम किस ऑर्डर में काम करेगी, फाइनल डिलीवरी कैसे होगी। जब हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड होता है, तब बिजनेस प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और जब बिजनेस प्रिडिक्टेबल बनता है, तब ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। टेड ने एलेक्स को बताया कि सिस्टम्स सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं होते, सिस्टम्स फ्रीडम देते हैं। जब बिजनेस सिस्टम पर चलता है, तब ओनर को हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। टीम प्रोसेस फॉलो करती है, काम स्मूथली चलता है, और एंटरप्रेन्योर बिग पिक्चर पर फोकस कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टम नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर हर दिन फायर फाइटिंग में लगा रहता है। हर दिन नई प्रॉब्लम, हर दिन नई कंफ्यूजन, हर दिन नई स्ट्रेस। टेड ने एलेक्स को एक पावरफुल आइडिया दिया। उसने कहा कि अपने बिजनेस को इमेजिन करो जैसे एक रेसिपी बुक। जैसे किसी रेस्टोरेंट में हर डिश की रेसिपी लिखी होती है, कितना इंग्रेडिएंट डालना है, कितना टाइम लगाना है, किस ऑर्डर में प्रोसेस करना है। इसी वजह से दुनिया के किसी भी शहर में मैकडॉनल्ड्स जाओ, तो बर्गर का टेस्ट लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम स्ट्रांग है। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल काम करता है।
जब प्रोसेसेस डॉक्यूमेंटेड होते हैं तब कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाती है। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि कोई इन्वेस्टर या बायर तुम्हारी कंपनी को सीरियस ले, तो उसे यह दिखना चाहिए कि बिजनेस सिर्फ तुम्हारे टैलेंट पर नहीं चल रहा, बल्कि क्लियर सिस्टम्स पर चल रहा है। क्योंकि बायर्स ऐसे बिजनेसेस खरीदना पसंद करते हैं जहां फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो। अगर कंपनी सिस्टम्स पर चलती है, तो बायर को पता होता है कि कंपनी उसके आने के बाद भी स्मूथली ऑपरेट करेगी। लेकिन अगर कंपनी ओनर की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड है, तो बायर रिस्क महसूस करता है। टेड ने एलेक्स को एनकरेज किया कि वह अपने बिजनेस के हर इंपॉर्टेंट पार्ट को सिस्टम में कन्वर्ट करे। सेल्स प्रोसेस, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, प्रोजेक्ट डिलीवरी, टीम कम्युनिकेशन। जब यह सब स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, तब कंपनी धीरे धीरे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और यही वे मोमेंट होता है जब एंटरप्रेन्योर को महसूस होता है कि बिजनेस अब सिर्फ काम का बोझ नहीं रहा, बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट बन रहा है। दोस्तों, यही लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी आपके बिना भी स्मूथली चले, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फ्यूचर में वैल्यूएबल बने, तो आपको एक चीज जरूर बनानी होगी, सिस्टम्स। क्योंकि सिस्टम्स क्लैरिटी लाते हैं, सिस्टम्स एफिशिएंसी लाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम्स एंटरप्रेन्योर को फ्रीडम देते हैं। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस वह नहीं होता जहां ओनर सबसे ज्यादा काम करता है। सफल बिजनेस वह होता है जहां सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बिजनेस खुद चलने लगता है। और जब बिजनेस खुद चलने लगता है, तभी एंटरप्रेन्योर सच में बिजनेस का मालिक बनता है, ना कि उसका सबसे बिजी एम्प्लॉय। चैप्टर 9, बिल्डिंग अ टीम। दोस्तों, जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है, तो शुरुआत में वह सब कुछ खुद करता है। क्लाइंट से बात करना, प्रोजेक्ट्स मैनेज करना, सेल्स करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सब कुछ। शुरुआत में यह नॉर्मल लगता है, क्योंकि बिजनेस छोटा होता है और रिसोर्सेज भी कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगता है, वैसे वैसे एक सच्चाई सामने आती है। एक इंसान अकेले बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता। बिल्ड टू सेल हमें यही पावरफुल लेसन सिखाती है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्केलेबल बने, तो आपको सिर्फ सिस्टम्स ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग टीम भी बनानी होगी। टेड ने एलेक्स को यही समझाया। उसने कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी मेहनत पर चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों को लाना होगा जो कंपनी को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करें। क्योंकि सच यह है कि बिजनेस ग्रो तभी करता है जब एक इंसान की कैपेसिटी कई लोगों की कैपेसिटी में बदल जाती है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो क्वालिटी गिर जाएगी। इस डर की वजह से वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेड ने एलेक्स को समझाया कि यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डेंजरस है। अगर एंटरप्रेन्योर हर चीज खुद करता रहेगा, तो बिजनेस हमेशा उसी की लिमिट्स में फंसा रहेगा। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर एक केपेबल टीम बनाता है, तब बिजनेस उसकी पर्सनल कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है। टेड ने एलेक्स से कहा कि टीम बनाना सिर्फ हायरिंग करना नहीं होता। टीम बनाना मतलब है सही लोगों को चुनना, उन्हें क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और उन्हें कंपनी के विजन से कनेक्ट करना। जब लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, तो वे लिमिटेड एफर्ट देते हैं। लेकिन जब लोग मिशन से जुड़ जाते हैं, तो वे बिजनेस को अपना समझकर काम करते हैं। और यही स्ट्रांग टीम्स का सीक्रेट होता है। टेड ने एलेक्स को यह भी बताया कि स्ट्रांग बिजनेस ओनर्स माइक्रो मैनेज नहीं करते। वे ट्रस्ट करते हैं, वे क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, और फिर टीम को काम करने की फ्रीडम देते हैं। जब टीम को ट्रस्ट मिलता है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। लेकिन टीम बिल्डिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट रोल्स। हर इंसान हर काम के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग ऑपरेशनल थिंकिंग में स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग सेल्स में अच्छे होते हैं। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वही होता है जो लोगों की स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन्हें सही जगह पर रखता है। जब सही इंसान सही रोल में होता है, तब प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। टेड ने एलेक्स को यह भी समझाया कि स्ट्रांग टीम बिजनेस को सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनाती, वह बिजनेस को सेलेबल भी बनाती है। इमेजिन करो कि कोई इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहा है। अगर उसे दिखे कि बिजनेस पूरी तरह ओनर पर डिपेंड है, तो वह हेजिटेट करेगा। लेकिन अगर उसे दिखे कि कंपनी के पास एक्सपीरियंस टीम है, क्लियर लीडरशिप स्ट्रक्चर है, और ऑपरेशन स्मूथली चल रहे हैं, तो कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
क्योंकि बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि बिजनेस उसके आने के बाद भी स्टेबल रहेगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स खुद को धीरे धीरे ऑपरेशन से बाहर निकालते हैं। वे टीम को एम्पावर करते हैं, लीडरशिप डेवलप करते हैं और कंपनी को सिस्टम पर चलने देते हैं। और यही वह मोमेंट होता है जब एंटरप्रेन्योर सिर्फ वर्कर नहीं रहता, वह ट्रू बिजनेस ओनर बन जाता है। दोस्तों, ये लेसन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी पावरफुल है। कोई भी बड़ा विजन अकेले पूरा नहीं होता। हर बड़ा विजन एक स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है। जब लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ काम करते हैं, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप सच में पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो सिर्फ सिस्टम्स बनाना काफी नहीं है। आपको ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा जो कंपनी को ग्रो करने में इक्वली पैशनेट हों। क्योंकि बिजनेस की असली स्ट्रेंथ सिर्फ आइडिया में नहीं होती। बिजनेस की असली स्ट्रेंथ होती है उस टीम में जो उस आइडिया को रियलिटी में बदलती है। और जब एंटरप्रेन्योर सही टीम बना लेता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं, जब ट्रस्ट और लीडरशिप डेवलप हो जाती है, तब बिजनेस धीरे धीरे एक स्मॉल ऑपरेशन से निकलकर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और यही वह स्टेज होती है जहां एंटरप्रेन्योर को महसूस होता है कि उसने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उसने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो उसके बिना भी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकती है। चैप्टर 10, मेकिंग द बिजनेस वैल्यूएबल। दोस्तों, जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, काम मिलना चाहिए और पैसा आना चाहिए। यही सोच ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की होती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगता है, वैसे वैसे एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये बिजनेस सिर्फ इनकम का सोर्स है या ये एक वैल्यूएबल एसेट भी बन सकता है? बिल्ट टू सेल में जॉन वॉरलो हमें यही पावरफुल लेसन सिखाते हैं कि असली एंटरप्रेन्योर वही है जो बिजनेस को सिर्फ रोज के काम की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक ऐसी एसेट की तरह बनाता है जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाए। टेड ने एलेक्स को यही समझाया। उसने कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने की कोशिश करो तो शायद बहुत कम लोग इसे खरीदना चाहेंगे। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास क्लाइंट्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, रेवेन्यू भी था। लेकिन टेड ने समझाया कि सिर्फ रेवेन्यू होने से बिजनेस वैल्यूएबल नहीं बनता। बिजनेस की वैल्यू कई चीजों से बनती है। सबसे पहली चीज है इंडिपेंडेंस। अगर बिजनेस पूरी तरह ओनर पर डिपेंड है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि बायर सोचता है कि अगर ओनर चला गया तो बिजनेस भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस सिस्टम्स पर चल रहा है, टीम स्ट्रांग है और ऑपरेशंस क्लियरली डिफाइंड है, तब बिजनेस वैल्यूएबल बन जाता है। दूसरी चीज है प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू। जब बिजनेस में रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं, जब सेल्स प्रोसेस क्लियर होता है और इनकम स्टेबल होती है, तब बायर को फ्यूचर दिखाई देता है। और फ्यूचर दिखाई देना ही किसी बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाता है। तीसरी चीज है स्पेशलाइजेशन। टेड ने एलेक्स से कहा कि अगर कंपनी हर तरह का काम करती है तो वह एवरेज बन जाती है, लेकिन अगर कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन बन जाती है तो उसकी रेप्यूटेशन बढ़ती है। जब मार्केट आपको एक्सपर्ट मानने लगता है, तब डिमांड भी बढ़ती है और वैल्यू भी। इसके बाद आता है सिस्टम्स और प्रोसेसेस। जब बिजनेस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस पर चलता है, तब वह ऑर्गेनाइज बन जाता है। इमेजिन करो कि कोई बायर आपकी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहा है। अगर उसे यह दिखे कि हर प्रोसेस क्लियर है, हर एम्प्लॉय को पता है क्या करना है, हर क्लाइंट जर्नी स्ट्रक्चर्ड है, तो बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अगर बिजनेस कैओस में चल रहा है, जहां सब कुछ ओनर की मेमोरी और डिसीजंस पर डिपेंड करता है, तो बायर रिस्क महसूस करेगा। टेड ने एलेक्स को यह भी बताया कि वैल्यूएबल बिजनेस वही होता है जहां ग्रोथ सस्टेनेबल हो। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना ही काफी नहीं है, जरूरी यह है कि प्रॉफिट हेल्थी हो, सिस्टम्स एफिशिएंट हों और बिजनेस लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहे। जब बिजनेस स्ट्रांग फाउंडेशन पर खड़ा होता है, तब उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। टेड का गोल एलेक्स को सिर्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं था। उसका गोल था एलेक्स को यह समझाना कि बिजनेस बनाना और वैल्यूएबल बिजनेस बनाना दो अलग चीजें हैं। एक ऑर्डिनरी बिजनेस ओनर रोज के काम में बिजी रहता है, लेकिन स्मार्ट बिजनेस बिल्डर हमेशा यह सोचता है, क्या मेरा बिजनेस फ्यूचर में वैल्यूएबल होगा? क्या कोई इन्वेस्टर इसे देखकर एक्साइटेड होगा? क्या यह कंपनी मेरे बिना भी ऑपरेट कर पाएगी? जब एंटरप्रेन्योर इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करता है, तभी उसकी सोच बदलने लगती है। वह सिर्फ रेवेन्यू पर फोकस नहीं करता, वो वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करने लगता है। और यही माइंडसेट एक स्मॉल बिजनेस को धीरे धीरे एक पावरफुल एसेट में बदल देता है। दोस्तों, यही लेसन बिल्ड टू सेल का सबसे पावरफुल मैसेज है।
बिजनेस सिर्फ इनकम कमाने का तरीका नहीं होना चाहिए। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ साथ वैल्यू क्रिएट करे। जब सिस्टम स्ट्रांग हो, जब टीम केपेबल हो, जब रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल हो और जब बिजनेस ओनर के बिना भी स्मूथली चल सके, तब बिजनेस सिर्फ कंपनी नहीं रहता, वह एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। और जब एंटरप्रेन्योर इस लेवल पर पहुंच जाता है, तब उसके पास एक बहुत पावरफुल चॉइस होती है। वह चाहे तो बिजनेस को ग्रो करता रहे और फ्रीडम एंजॉय करे, या फिर सही समय पर उसे सेल करके अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू करे। यही है बिल्ड टू सेल की फिलॉसफी। बिजनेस ऐसा बनाओ जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर वैल्यू के लिए बिल्ट हो। क्योंकि जब बिजनेस वैल्यू क्रिएट करने लगता है, तब एंटरप्रेन्योर को सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, उसे मिलता है फ्रीडम, कंट्रोल और रियल सक्सेस। चैप्टर 11, प्रिपेयरिंग फॉर द सेल। दोस्तों, जब कोई एंटरप्रेन्योर सालों की मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करता है, तो उसके दिल में एक स्ट्रांग कनेक्शन बन जाता है उस बिजनेस के साथ। वह सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, वह उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसकी जर्नी का हिस्सा होती है। लेकिन बिल्ड टू सेल हमें एक बहुत पावरफुल लेसन सिखाती है। अगर आपने सच में एक स्ट्रांग बिजनेस बनाया है, तो आपको एक दिन यह भी सोचना चाहिए कि क्या आपका बिजनेस बेचने के लिए तैयार है। टेड ने एलेक्स से यही सवाल पूछा। उसने कहा, अगर कल कोई बायर तुम्हारे बिजनेस को खरीदना चाहे, तो क्या तुम रेडी हो? यह सवाल सिर्फ सेलिंग के बारे में नहीं था, यह प्रिपरेशन के बारे में था। क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि बिजनेस बेचने का फैसला अचानक लिया जा सकता है। लेकिन रियलिटी यह है कि सक्सेसफुल सेल हमेशा तैयारी से होती है। टेड ने एलेक्स को समझाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस किसी बायर के लिए अट्रैक्टिव बने, तो तुम्हें पहले से ही अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना होगा। सबसे पहली चीज होती है क्लैरिटी। बायर हमेशा यह देखता है कि कंपनी का मॉडल कितना क्लियर है, क्या सर्विस डिफाइंड है, क्या टारगेट मार्केट क्लियर है, क्या रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल है। अगर बिजनेस कंफ्यूजिंग है, तो बायर हेजिटेट करेगा। लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसेसेस क्लियर हैं और ऑफरिंग फोकस्ड है, तो बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है। टेड ने एलेक्स को यह भी बताया कि बायर सिर्फ नंबर्स नहीं देखता। हाँ, रेवेन्यू और प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायर उससे भी ज्यादा रिस्क को देखता है। अगर बायर को लगे कि कंपनी ओनर पर डिपेंड है, तो वह रिस्क महसूस करेगा। लेकिन अगर बायर को दिखे कि टीम स्ट्रांग है, सिस्टम्स क्लियर हैं और कंपनी ओनर के बिना भी ऑपरेट कर सकती है, तब रिस्क कम हो जाता है। और जब रिस्क कम होता है, तब बिजनेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। टेड ने एलेक्स से कहा कि सेल की प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। हर इंपॉर्टेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सेल्स प्रोसेस, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, सर्विस डिलीवरी, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब सब कुछ रिटन और स्ट्रक्चर्ड होता है, तब बायर को समझने में आसानी होती है कि बिजनेस कैसे काम करता है। इसके अलावा बायर फाइनेंशियल क्लैरिटी भी चाहता है। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट कितना स्टेबल है, क्लाइंट्स कितने लॉयल हैं। अगर फाइनेंशियल डेटा क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो, तो बायर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। टेड ने एलेक्स को यह भी समझाया कि सेल के लिए सबसे पावरफुल फैक्टर होता है इंडिपेंडेंस। अगर बिजनेस ओनर हर डिसीजन में इन्वॉल्व है, तो बायर सोचता है कि ओनर के जाने के बाद बिजनेस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी सिस्टम्स और टीम पर चल रही है, तो बायर को लगता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी ग्रो कर सकता है। यही रीजन है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को इस तरह बिल्ड करते हैं कि वह ओनर से इंडिपेंडेंट हो। टेड ने एलेक्स को एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया। उसने कहा कि बिजनेस को सेल करने की तैयारी सिर्फ सेल के लिए नहीं होती। असल में जब आप अपने बिजनेस को सेलेबल बनाते हो, तब वह ऑटोमेटिकली बेटर बिजनेस बन जाता है। क्योंकि सेलेबल बिजनेस हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसमें सिस्टम्स होते हैं, क्लैरिटी होती है, प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू होता है और स्ट्रांग टीम होती है। और यही क्वालिटीज किसी भी सक्सेसफुल कंपनी की पहचान होती हैं। टेड ने एलेक्स से कहा कि इमेजिन करो कि तुम्हारा बिजनेस एक हाउस की तरह है। अगर हाउस साफ सुथरा हो, स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, तो बायर उसे देखकर इंप्रेस्ड होगा। लेकिन अगर हाउस मैसी हो, स्ट्रक्चर वीक हो और क्लैरिटी न हो, तो बायर हेजिटेट करेगा। बिजनेस के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब कंपनी ऑर्गेनाइज्ड होती है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपने बिजनेस को इस माइंडसेट के साथ बिल्ड करते हैं कि अगर कल सेल करना पड़े, तो कंपनी रेडी होनी चाहिए। दोस्तों, यही लेसन बहुत पावरफुल है। आपको जरूरी नहीं कि अपना बिजनेस तुरंत बेचने का प्लान हो, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को सेलेबल बनाते हो, तो वह ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर बन जाता है।
क्योंकि सेलेबल बिजनेस में क्लैरिटी होती है, सेलेबल बिजनेस में सिस्टम्स होते हैं, सेलेबल बिजनेस में इंडिपेंडेंस होती है, और यही तीन चीजें लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाती हैं। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सिर्फ आज के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वह अपने बिजनेस को इस तरह बिल्ड करता है कि वह फ्यूचर में भी वैल्यूबल रहे। जब बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, जब सिस्टम स्ट्रांग होते हैं और जब टीम कैपेबल होती है, तब एंटरप्रेन्योर को एक पावरफुल फ्रीडम मिलती है। वह चाहे तो कंपनी को ग्रो करता रहे या फिर सही समय आने पर उसे सेल करके अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू कर दे। और यही फिलोसफी बिल्ड टू सेल हमें बार बार याद दिलाती है। अगर आप सच में पावरफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसे ऐसे बिल्ड करो जैसे एक दिन कोई उसे खरीदने वाला है, क्योंकि जब बिजनेस सेलेबल बन जाता है तब एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि रियल फ्रीडम भी आ जाती है। चैप्टर 12, द एग्जिट। दोस्तों, जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना होता है, बिजनेस ग्रो करना है, ज्यादा क्लाइंट्स लाने हैं, ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें अपने बिजनेस से एक्सिट लेना पड़ सकता है। और यही वह मोमेंट होता है जहां असली एंटरप्रेन्योर और ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर के बीच फर्क दिखाई देता है। बिल्ड टू सेल में जॉन वॉरेलो हमें यही पावरफुल लेसन सिखाते हैं कि अगर आपने अपना बिजनेस सही तरीके से बिल्ड किया है, अगर आपने सिस्टम्स बनाए हैं, टीम डेवलप की है और बिजनेस को ओनर से इंडिपेंडेंट बनाया है, तो एक दिन आपके सामने एक बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, द एग्जिट। टेड ने एलेक्स को यही समझाया। उसने कहा कि बिजनेस को सेल करना फेलियर नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस बेचना मतलब हार मान लेना है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेल करता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि उसने एक वैल्यूएबल एसेट क्रिएट किया है, और जब कोई एसेट वैल्यूएबल बन जाता है तो मार्केट नेचुरली उसे खरीदना चाहती है। टेड ने एलेक्स से कहा कि एग्जिट का मोमेंट इमोशनल भी हो सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने सालों तक उस बिजनेस पर मेहनत की होती है। उसने स्लीपलेस नाइट्स देखी होती हैं, चैलेंजेस फेस किए होते हैं और धीरे धीरे कंपनी को ग्रो किया होता है। लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर समझता है कि बिजनेस लाइफ का सिर्फ एक चैप्टर होता है। कभी कभी सही टाइम पर एग्जिट लेना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। टेड ने एलेक्स को यह भी बताया कि सक्सेसफुल एग्जिट अचानक नहीं होता। ये प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। जब कंपनी के पास क्लियर सिस्टम्स होते हैं, जब टीम केपेबल होती है, जब रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल होता है और जब बिजनेस ओनर के बिना भी ऑपरेट कर सकता है, तब बायर्स नेचुरली इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो कर सकती है। टेड ने एलेक्स को एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया। उसने कहा कि एग्जिट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होता। एग्जिट का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की, फ्रीडम नए आइडियाज पर काम करने की, फ्रीडम जिंदगी के अगले फेज को डिजाइन करने की। जब एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल सेल के साथ एग्जिट करता है, तब उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी। और यही कॉम्बिनेशन उसे फ्यूचर में और भी पावरफुल वेंचर्स बनाने की एबिलिटी देता है। लेकिन टेड ने एलेक्स को एक वार्निंग भी दी। उसने कहा कि एग्जिट का डिसीजन सिर्फ पैसे देखकर नहीं लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को यह भी सोचना चाहिए कि उसकी लाइफ में अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस बेचने के बाद रियलाइज करते हैं कि उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना था। इसलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स एग्जिट के बाद भी एक्टिव रहते हैं। वे नए बिजनेसेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मेंटोरिंग करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। टेड ने एलेक्स को यही समझाया कि एग्जिट अंत नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रांजिशन है। एक चैप्टर खत्म होता है और एक नया चैप्टर शुरू होता है। और यही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की खूबसूरती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस नहीं बनाता, वह अपॉर्चुनिटीज बनाता है। दोस्तों, बिल्ड टू सेल की पूरी फिलॉसफी का सबसे पावरफुल मैसेज यही है। बिजनेस ऐसा बनाओ जो सिर्फ आज के लिए प्रॉफिटेबल ना हो, बल्कि फ्यूचर में वैल्यूएबल भी हो। जब बिजनेस सिस्टम्स पर चलता है, जब टीम स्ट्रांग होती है, जब रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल होता है और जब ओनर हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, तब बिजनेस सिर्फ कंपनी नहीं रहता, वह एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। और जब एसेट वैल्यूएबल बन जाता है, तब एंटरप्रेन्योर के पास चॉइस होती है। वह चाहे तो कंपनी को ग्रो करता रहे या सही समय आने पर एग्जिट लेकर अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर की शुरुआत करे। जॉन वॉरेलो हमें यही सिखाते हैं कि रियल एंटरप्रेन्योर वही है जो सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं जानता,
बल्कि यह भी जानता है कि कब और कैसे एग्जिट लेना है। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ बिजनेस बनाने में नहीं होती, असली सक्सेस होती है फ्रीडम हासिल करने में। और जब एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को इस माइंडसेट के साथ बिल्ड करता है कि एक दिन उसे एग्जिट लेना है, तब उसका फोकस सिर्फ काम करने पर नहीं रहता। वह फोकस करता है सिस्टम्स पर, स्ट्रक्चर पर और वैल्यू क्रिएशन पर। और यही अप्रोच एक ऑर्डिनरी बिजनेस को धीरे धीरे एक ऐसी कंपनी में बदल देती है जिसे देखकर मार्केट कहती है, यह कंपनी सच में बिल्ड टू सेल है।